वेलकम स्टूडेंट, घनिष्ठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं आपके लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं 10th क्लास में, और ये 10th क्लास में चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके सिंगल इसी चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम में कि आपको इस क्वेश्चन के बेस पर ही आप एक अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और तब तक, जब तक आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपके मैथ में अच्छे नंबर लाने की संभावना कम रह जाती है। तो इसीलिए ये त्रिकोणमिति आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इजी से सॉल्व करेंगे और सब तक हम लास्ट तक इसको फिनिश करेंगे। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, इसमें काफी सारे रूल्स होते हैं, काफी सारे फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ते हैं, और बिना रूल्स के, बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या इसके डिपेंडेंट होते हैं, किस तरीके इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, और उसी के लिए ये हमारी जो वीडियो है, जिससे कि आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अदरवाइज आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, मतलब जो भी हम यहाँ पर कराते हैं स्टडी मटेरियल की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से, यहाँ पर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर चले जाइए और आपको सबका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगता है या किसी पर अच्छा सा समझ में आ जाता है तो उस पर कमेंट जरूर करें, जिससे हमें इजीली समझ में आ सकता है कि आप किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। ठीक है। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति है क्या, व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब त्रिकोणमिति एक गणित की वह शाखा है कि डेट स्टडी द रिलेशन बिटवीन द साइड, लेंथ, एंगल ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जिसमें आपको त्रिभुज की भुजाओं, कोणों के बीच का संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसमें आपको ये पता पड़ जाएगा, जैसे मान लो कोई आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के को आप जब देखेंगे तो आपका कितने का एंगल बन रहा है, ये चीज इसमें पता पड़ जाती है, या इसका डिस्टेंस कितना है। इस तरीके के रिलेशनशिप इसमें क्रिएट किए जाते हैं। और ये जो आपका एंगल है 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी आपका बनना होता है, वो सब चीजें हम इसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। ठीक है। और द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और ट्राई, जिसका मीन होता है 3, और गोना जिसका मीन होता है आपको साइड, और मेट्रोन जिसका मीन होता है मेजर। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, मतलब ग्रीक शब्द है एक, और जिसमें ट्राई जिसका अर्थ होता है 3, गोना जिसका अर्थ होता है भुजा, मतलब एक तरीके जिसका आप भुजा की बात करते हैं, मतलब वर्टिक्स जो होती है, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है आपका माप या मेजर के बारे में माप करते हैं। मतलब इसमें हम 3 साइड जो होती है उनकी माप का जो कैलकुलेशन या उसका अध्ययन हम क्या करते हैं। तो 4th क्लास 10th विल फोकस द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल। और 10th क्लास में जो हमें इसके रिलेटेड पढ़ना है, केवल आपको क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका, आपने पढ़ा होगा, जिस तरीके से ये एंगल है तो ये आपका ऑलवेज 90 डिग्री का होना चाहिए, इसको हम बोलते थे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। तो थोड़ा सा और चलते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स साइड, मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है और उसकी भुजाएं क्या होती हैं, ये हम बताते हैं आपको। तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जैसे कोई भी आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, इस तरीके से ए बी एंड सी, और जिसका समकोण त्रिभुज बी है, मतलब जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो आपका कितना है, बी के बराबर है। तो इसमें एक तो आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक। तो दी साइड द राइट एंगल ए सी इट्स लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। या फिर आप जैसे कि इस व्यक्ति को दे सकते हैं, ये कुतुब मीनार की तरफ देख रहा है, जिसमें कुतुब मीनार में आपको दिख रहा होगा ये एक एंगल क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, जिसमें आपको जो ये एंगल है ये कुतुब मीनार के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब ये आपका राइट एंगल बन जाएगा। अब इसमें आपको अगर साइड की बात करें तो ये कह रहा है जो साइड आपकी सबसे बड़ी होती है उसको बोल देते हैं हम हाइपोटेनस।
ठीक है, इसको हाइपोटेनस लिख लीजिए, हाइपोटेनस। और समकोण के सामने वाली भुजाएं AC जो सबसे लंबी होती है वो आपकी क्या होती है, और ये ध्यान रखना समकोण त्रिभुज के जो सामने भुजा होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं। कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपका हाइपोटेनस है कितना, अगर इसका एंगल का शेप चेंज कर देता, मतलब उल्टा सीधा किसी तरीके दे देता, तो आप बस इतना ध्यान रखिए जो भी आपका जहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा दो साइडों को मिलाकर, और उसके जो जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी आपके सामने, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, या हिंदी में इसको बोल देते हैं कर्ण के बराबर, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण आप। ठीक है, नेक्स्ट में आप इसको परपेंडिकुलर भी पढ़ सकते हैं या फिर अपोजिट साइड भी कर सकते हैं। बुक में देखिए, इंग्लिश की बुक में दोनों में अलग अलग तरीके से दे रखा, किसी में कहीं पर तो इसको परपेंडिकुलर के नाम से डिनोटेड किया गया, कहीं पर इसको अपोजिट साइड के नाम से, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों मैंने मेंशन कर दिए। तो ये कह रहा है द साइड अपोजिट टू द एंगल बी आर कंसिडरिंग ऑफ द सी एंगल और द परपेंडिकुलर इज ए बी, मतलब जो भी आपकी साइड है, इस तरीके से मान लीजिए ये ए बी और सी, ठीक है। तो सी कोण के लिए जो आपकी जो वैल्यू होगी, मतलब सी कोण के जो सामने वाली वैल्यू होगी वो आपकी कैसी होगी, परपेंडिकुलर। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसे लंब भी बोल सकते हैं, या फिर अपोजिट साइड भी आप इसको OS के नाम से डिनोटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं बेस की, जिसको आप बोलते हैं एडजेसेंट साइड, मतलब द एडजेसेंट साइड टू द एंगल बी आर द कंसीडरिंग फॉर एंगल सी और बेस इज बी के बराबर। ठीक है, एडजेसेंट भी बोल देते हैं, कहीं पर एडजेसेंट भी बोल देते हैं, जैसा चाहो उस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, जिस कोण को पर हम विचार कर रहे हैं उसकी सटी हुई संलग्न भुजा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सी के लिए वो आपके BC हो जाती है। मतलब जिसको हम बात कर रहे हैं उसके सामने जो भिड़ी हुई संख्या वो होती है भुजा, इस वाली को, इसको हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल सकते हैं, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, और यहां पर इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट। ठीक है, किसी भी नाम से इसको आप डिनोटेड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द परपेंडिकुलर एंड द बेस चेंज इफ द चेंज एंगल फॉर द एंगल ए परपेंडिकुलर ABC एंड बेस द वुड बी AB के बराबर। कहना क्या चाहता है कि लंब और आधार के बदलने पर जो कोण A है वो B और C और AB भी आधार हो जाएगा। मतलब अगर ये मान लो कि आपके पास अगर किसी भी कोण का आधार बदल जाएगा, ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपने ये एंगल इस तरीके से बनाया था कि A B एंड C, अगर आपका ये एंगल जो परपेंडिकुलर B मान रखा है, अगर मान लो B की जगह पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको A बना लो, ये B को सेम रहने दो, यहाँ पर C बना लो, तो ये जो एंगल है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ पर देखिए जो इसमें बेस था वो इसमें क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और जो इसमें परपेंडिकुलर था वो इसमें क्या हो गया, बेस हो गया। तो मतलब एंगल, मतलब बी के अगर इसका जो चित्र है आपका बदल सकते हैं, मतलब इन दोनों एंगलों को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटरचेंज करने पर जो इसका लंब है वो तो आपका आधार बन जाएगा, जो इसका आधार है वो आपका लंब बन जाएगा। अगर मान लीजिए जिस तरीके से आपको ये चीज दे रखी है कि किसी भी आपको बिल्डिंग से अगर सामने जो आपको एक मंदिर है और बीच में आपको रिवर दिख रही होगी, तो इस तरीके से जब ये एंगल डिनोटेड कर रहा है तो ये जो आपका एंगल है तो सेम ये तो आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक, और ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का, ये आपका हो जाएगा आधार के बराबर, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी आपकी लंब के बराबर। तो देखिए इसमें देखने वाली बात ये है कि इस एंगल को चाहो तो आप मतलब इस तरीके से, आप चाहो तो इसको इस तरीके से डिनोटेड कर सकते हो, या फिर आप इसको आप या तो इस तरीके से डिनोटेड कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी, मतलब एंगल को आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही तरीके से इसको डिनोटेड करें। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, मतलब कि हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका बराबर होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हिंदी में अगर हम डिस्कस करें तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर का बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के थ्रू आपकी सारी वैल्यू निकलेंगी। आपको जो क्वेश्चंस में देगा वो इस तरीके देगा, किसी भी एक साइड की वैल्यू हाइड कर देगा, मतलब नहीं देगा, उसको फाइंड करना होगा, तो आप इसी फॉर्मूले के थ्रू उसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक, समझ में आ गया? अगर कोई नहीं आया तो कमेंट कीजिए,
और फिर चलते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देता हूं मैं, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि इसके रेशो होते हैं, मतलब अनुपात क्या होते हैं। तो देयर आर द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद द रेस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्यूरेट एंगल, मतलब तीव्र कोण जो होते हैं उनको साइन, मतलब सॉरी साइन नहीं, 6 रेशोज, मुझे लगा यहाँ साइन था, 6 रेशोज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके 6 कौन से होते हैं, सबसे पहले साइन, ये कोसाइन होता है जिसको हम बोलते हैं साइन केवल, आपकी बुक में इस तरीके से मेंशन होंगे, इसको कॉस। ये टेंजेंट होता है, इसको केवल हम टेन बोलते हैं। ये आपका कोसेंट होता है जिसको हम कोसेक बोलते हैं। इसमें आपका सेकेंट होता है जिसको हम केवल सेक बोलते हैं। ये आपका कॉटजेंट होता है जिसको हम केवल कॉट बोल देते हैं। ये आपके 6 बुक में मेंशन है, जिसको आप इस तरीके से, ये आपको यहाँ पर भी मेंशन दिए गए हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, जैसे कि अगर आपको कोई ट्रायंगल बना लिया जाए जिसमें आप ये बी मानिए, इसको ए मान सकते हैं, इसको मान लीजिए सी के बराबर। तो अब आपके पास ये तो हो जाएगा आपका लंब मीन्स परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा आधार मीन्स आपका बेस के बराबर, ये हो जाएगा आपका कर्ण मतलब हाइपोटेनस के बराबर। ठीक है, हाइपोटेनस के बराबर। अब ये जो चीज है आपकी, जब भी आपसे साइन की वैल्यू पूछता है तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटे में कर्ण के बराबर। मतलब लंब की वैल्यू ए बी यहां पर लिख लीजिए, जैसे कि एक काम करता हूं यहीं पर मेंशन कर देता हूं मैं आपके पास कि अगर आपको एंगल दे रखा है तो साइन की वैल्यू जैसे आपकी हो सकती है ए बी बटे में बी सी के, सॉरी लंब बटे कर्ण के बराबर, ए बी बटे में ए सी के बराबर, ए बी बटे में ए सी के बराबर। मतलब इसका जो लंब था, जो कि आपकी सीधी रेखा थी, एकदम परपेंडिकुलर खड़ी हुई रेखा थी, और उसका कर्ण का जो आपका डिवाइड करके ये आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है। उसी तरीके से कॉस की वैल्यू हो जाए बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण के बराबर। अब टेन की वैल्यू हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, मतलब लंब बटे आधार के बराबर। और कॉसेक की वैल्यू हो जाती है आपके हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब के बराबर। सेक की वैल्यू हो जाती है आपके पास हाइपोटेनस बटे में बेस के बराबर, मतलब कर्ण बटे आधार के बराबर। और कॉट की वैल्यू हो जाती है आपकी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आधार बटे लंब के बराबर। अब ये सब चीजें तो आपको दे रखी हैं, लेकिन आप इनको याद करने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो इसीलिए मैं आपको इजी स्टेप पे बता देता हूँ किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए जो आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, उन तीनों में से जो भी आपको इजी लगे उसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो रिमाइंड करने के लिए आसान सा तरीका क्या है, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। ये कह रहा पंडित भंडारी प्रसाद हर हर बोले, मतलब पंडित जो हजारी प्रसाद है, सॉरी पंडित, सॉरी ये जो आपकी बोलेगी पंडित, यहां पर लिख लीजिए थोड़ी नीचे, पंडित बद्री प्रसाद। तो इसका मतलब हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब यहां से परपेंडिकुलर बेस और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर परपेंडिकुलर के बराबर। नेक्स्ट में हर हर बोला, हर हर बोले। ठीक है, तो मतलब हाइपोटेनिस और अपॉन में बेस के बराबर। हुआ क्या आपके पास, जैसे कि ये आपकी वैल्यू परपेंडिकुलर है, यहां पर आपकी वैल्यू बेस है, यहां पर आपकी वैल्यू परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनिस, ये भी आपका हाइपोटेनिस, ये आपका बेस के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यूज होंगी, देखिए ये डिनोटेड करेगा आपका साइन को, ये करेगा कॉस को, ये डिनोटेड करेगा आपको टेन को। ठीक है, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक के बराबर, ये आपकी वैल्यू ये सेक के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉट के बराबर। तो जब भी आपसे पूछे साइन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर, जो कि आपको मैंने प्रीवियस में बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर, इसीलिए ये सारे वर्ड हाईलाइटेड हो रहे थे आपको प्रीवियस में भी। और अगर आपसे पूछता है कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस ए की वैल्यू, जो भी आपको एंगल है, जो थीटा जो होता है ना आपका, हमेशा यहां पर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो थीटा की वैल्यू है इसको पूछता है आपसे कि अगर इसके थीटा की रेशो निकालना है आपको,
तो वो आपका कॉस की वैल्यू किसकी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। और जो अगर आप निकालते हैं इसके टेन की वैल्यू, तो यहां से जो टेन की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ठीक, अब आप जब इनके अपोजिट वालों की निकालोगे तो ये ध्यान रखना जो कोसेक होता है वो इसका अपोजिट होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइट था, तो ये आपका हाइट अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको आप यहां से देखोगे तो हाइट अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू। यहां पर आपको सेक इसका अपोजिट था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस के बराबर। अब इसी तरह कॉट हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए। अगर कोई हिंदी में याद करना चाहता है, ठीक है, तो हिंदी में याद करने का तरीका है, इसको बोल सकते हैं लाल बटे कक्का, जिसमें आपका जो एल का मतलब है जिसको बोलते हैं हम लंब, जो ए का मतलब है इसको बोलते हैं हम आधार, और जो के का मतलब है इसको बोलते हैं हम कर्ण। मतलब सभी में हमने जो ओरल भाषा होती है उस तरीके से हमने एल, ए और के ले लिया। तो ये हो गया आपका लाल बटे काका। तो सेम उसी तरीके से यहां पर साइन थीटा, यहां पर कॉस, यहां पर टेन, इसके अपोजिट में कोसेक हो जाएगा, इसके अपोजिट में सेक हो जाएगा, इसके अपोजिट में कॉट के बराबर। अब आपसे पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन को आप लिख सकते हो लंब बटे कर्ण के बराबर, सिंपल। अगर आपसे पूछता कॉस थीटा की वैल्यू तो उसको लिख सकते हो आप आधार बटे कर्ण के बराबर। आपसे पूछता कॉट थीटा की वैल्यू तो उसको लिख सकते हो टेन थीटा की वैल्यू, साइन कॉस और टेन। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू तो आप लिख सकते हो लंब बटे आधार के बराबर। अब इसका अपोजिट हो जाएगा कोसेक, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब के बराबर। यहाँ पर आपकी सेक थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी कर्ण बटे आधार के बराबर। यहाँ पर आपकी कॉट थीटा की वैल्यू जो कि हो जाएगी आधार बटे लंब के बराबर। हिंदी में या इंग्लिश में जैसे चाहो आप उनको याद कर लेना, केवल आपको इजीली याद करने हैं। जिससे आप चाहो तो लिख लिख के अगर याद हो जाए तो लिख लिख के याद कर लेना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जैसे आपको आसान लगे उस तरीके कर लीजिए। अब दो तरीके तो हो गए, अब तीसरा तरीका जो हमारे सामने था वो अभी यहाँ पर रह गया है, जिसमें आपको लिखा है ये, ठीक है, सोए काय तोड़, ठीक है, सोए काय तोय, ऐसा जैसे अलग सी भाषा होती है ना, सोए काय तोय। तो ये हमने बना रखा। सोए काय तोय का मतलब है कि जो साइन की वैल्यू होती है, साइन ओ से मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड, मतलब साइन की जो वैल्यू होती है अपोजिट साइड बटे में हाइपोटेनस के बराबर। ओ ले लिया इससे और एच ले लिया इससे, ठीक है। और जो कॉस की वैल्यू होती है आपके पास वो आपकी होती है एडजेंस्ट अपॉन में हाइपोटेनस के बराबर, ठीक है। और जो टेन की वैल्यू होती है वो आपकी होती है अपोजिट साइड बटे में एडजेसेंट के बराबर। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, और इनको तो सिंपल याद कर ही लेना कि कोसेक की वैल्यू आपकी हो जाएगी एच अपॉन ओ के बराबर, और जो सेक की वैल्यू हो जाएगी आपकी एच अपॉन ए के बराबर, जो आपकी टेन की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी ए अपॉन ओ के बराबर। आपकी बुक में अगर ये मेंशन हो, ये हर किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस बुक में अवेलेबल हो केवल वही इस पोर्शन को याद करें, वरना आपका इन दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है, केवल उन्हीं को याद करें। अब ये आपकी समझ में आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए ये आपका रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि आपको जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमेशा बराबर होती है 1 अपॉन में कोसेक थीटा के, और सेम आपका कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन थीटा के बराबर। और इसी की वजह से जो आपकी, जैसे मान लो साइन की वैल्यू थी आपकी, साइन थीटा बराबर था आपकी वैल्यू लंब बटे कर्ण के बराबर, ठीक है। तो आप जब इससे कोसेक की वैल्यू निकालते हैं तो वो इसका अपोजिट हो जाती है, मतलब 1 के अपॉन में, मतलब 1 अपॉन में एल अपॉन में के, और के को आप ऊपर पहुंचा लीजिए, तो आपकी जो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाती है वो आपके के अपॉन एल के बराबर हो जाती है। और इसी तरीके से ये जो आपके क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जो हमने पीछे जो फॉर्मूले में ये जो इंटरचेंज करे वो हमने इसी के बेस पर चेंज किए, ठीक है। इसी तरीके कॉस की वैल्यू 1 अपॉन सेक के बराबर, सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस के बराबर, टेन की वैल्यू 1 अपॉन कॉट के बराबर, और कॉट की वैल्यू इक्वल होती है 1 अपॉन टेन के बराबर। तो इनको याद कर लें, और कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले और है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपको जो आगे कुछ एक्सरसाइज में जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बोलते हैं इसको, जो आपको त्रिकोणमिति के जो कुछ मान होते हैं, मतलब साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज आपको याद करनी होती हैं। तो देखिए वैसे तो इनको याद करना बहुत टफ है,
लेकिन मैं आपको जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, एक वीडियो अलग से अपडेटेड कर दूंगा मैं ट्रिगोनोमेट्री की, जिसमें मैं केवल आपको यही बताऊंगा कि सिंपली आपको अगर त्रिकोणमिति टेबल बनानी है तो उसको आप किस तरीके से इजीली बना सकते हो, और मैं आपको याद करने का इतना आसान तरीका बताऊंगा। केवल आप एक या दो कोणों को याद कर लीजिए, मतलब साइन की वैल्यू हो या टेन की वैल्यू हो, केवल दोनों को याद करने से आप इस पूरी की पूरी जो कंप्लीट टेबल की ये सभी जो वैल्यूज है ना, ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इन सबको आप इजीली याद कर सकते हो। कोई भी आपको नया काम करने की जरूरत नहीं है। तो केवल यहाँ पर अब अभी केवल हम बेसिक नॉलेज के लिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें ये इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको केवल याद करना है साइन ए की वैल्यू 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू पूछता था 0 के बराबर होती है, साइन 30 की वैल्यू पूछता था 1/2 के बराबर हो जाती है, और अगर आपसे साइन 45 की वैल्यू 1/2 के बराबर, और कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू √3/2 के बराबर, 90 की वैल्यू 1 के बराबर। और एक चीज अपने दिमाग में जरूर स्टोर कर लेना कि जब तक आप इन टेबल्स को याद नहीं करोगे तो एक या दो क्वेश्चन इन्हीं टेबल पर डिपेंडेंट आता है, और ये टेबल आपको पेपर में नहीं मिलेगी। इनके मान आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, तभी जाके आप इनको इजीली कर पाओगे, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी इसकी टेबल की क्रिएट वाली, उसको अवश्य देख लें, जिससे कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ नॉट डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति के कुछ आपके इंपोर्टेंट फॉर्मूले और हैं, जिसमें आपको जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर हो जाती है। देखिए इनको याद करने के सिंपल तरीका एक तो ये भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि 1 मान सकते हैं, या फिर आपको ये इस फॉर्म में भी लिखे आ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर। मीन क्या है कि आपकी जब थीटा की दोनों वैल्यू थीटा दे रखी है, तो मतलब दोनों जो कोण है अगर आपके सेम दे रखे हैं तो वो उनका जो समय हमेशा आपका 1 के बराबर ही होगा। या फिर आप ऐसे याद करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर ही आपका 1 के बराबर हो सकता है, या फिर आप इस तरीके से याद करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस के सेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 के बराबर हो जाती है। या फिर इसे इधर ले जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रखा, तो जिस तरीके चाहे उस तरीके से इनको याद कर लें। ठीक है, तो देखिए आज की जो वीडियो थी हमारी इतनी ही इंपॉर्टेंट थी, केवल यही चीज आपको एग्जाम में मतलब इन जो एक्सरसाइज है इसी से कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके लिए आप इनको जरूर देख लें वीडियो को, और जो हमारी नेक्स्ट त्रिकोणमिति की टेबल वाली जो वीडियो आने वाली है उसको जरूर देखें और ज्यादा शेयर करें, जिससे इजीली स्टेप में सब लोग इनको याद कर सके। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।